अरे बाप रे भाई। भारत, मेरा नाम उमेश गोपीनाथ जाधव। हाँ मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र का हूँ, लेकिन 2004 से बेंगलोर में 10 से 14 फरवरी 2019 को जब ये पुलवामा का एक जो आप सभी ने न्यूज़ में सबसे बड़ा एक्सप्लोसिव अटैक जो हुआ था, तब मैं एक देशभक्ति के इवेंट के लिए अजमेर गया था। और 14 फरवरी 2019 को जब ये न्यूज़ मुझे पता चला, मैं जयपुर एयरपोर्ट पे था, तो मुझे लगा कि ये शहीद परिवार अगर मेरा परिवार होता है, ये शहीद अगर मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे दोस्त या मेरे अगर गांव के अगर होते, तो मैं उनके प्रति, देश के प्रति और हमारे आर्म फोर्सेस के प्रति क्या करता। तो एक जज्बा था कि मैं जितने भी हमारे 28 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र में जितने भी शहीद हैं, मैं मिल सकता हूँ, मैं उनके घर पे जाऊँगा, उनके आंगन से वो मिट्टी लूँगा और जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हो वहाँ से वो मिट्टी लेके भारत का पहला ऐतिहासिक नक्शा बनाया जाएगा शहीद स्मारक में जम्मू कश्मीर में। ये प्रतीक रहेगा कि मातृभूमि के रक्षक और इनका जो सर्वस्व जो बलिदान है वो हमेशा हम सदैव याद रखते। तो मैंने ये नहीं सोचा कि रेस्ट इन पीस मैं फेसबुक, टिकटॉक और डिजिटल मीडियम पे करूँगा। तो मुझे ये लगा कि मैं उनके घर पे जाऊँगा, एक नमन करूँगा, क्योंकि उन्होंने जो शहादत दी है वो हमारे 130 करोड़ भारत की जनता हमारे लिए की है। तो मुझे लगा कि निस्वार्थ में उन शहीद प्रति एक यात्रा की जाए। 9 अप्रैल 2019 को ग्रुप सेंटर CRPF DIG श्री सानंद कमल सर ने मुझे फ्लैग ऑफ किया और यात्रा सिर्फ 3 महीने की थी। मेरा इनिशिएशन था पहले पुलवामा शहीदों के घर पे जाना, क्योंकि 16 स्टेट और 40 पुलवामा शहीद थे। लेकिन मैंने ये सोचा कि दूसरे स्टेट में जहाँ पर भी इंडियन आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस डिपार्टमेंट, जितने भी शहीद से मैं मिल सकता हूँ तो मैं मिलूँगा। तो ये यात्रा 2 साल 3 महीने हो गई है। 95,000 किलोमीटर्स मैं अभी तक चल चुका हूँ। इस कार के पीछे एक ट्रॉली है, उसमें सब शहीद परिवार की मिट्टी है और 1 से 25 शहीद परिवार को मैं अब तक मिल चुका हूँ, जिसमें 40 पुलवामा के थे, 15 कारगिल के शहीदों को मैं मिला हूँ। मेरा यह सौभाग्य था कि हमारे जो फील्ड मार्शल करियप्पा सर, उनके घर पर मेमोरियल से मैंने मिट्टी ली है। हमारे फील्ड मार्शल मानिक शाह, उनके घर से मैंने मिट्टी ली है। मेरा यह सौभाग्य था कि गलवान घाटी के जो महान नायक महावीर चक्र कर्नल संतोष बाबू, उनके घर पर गया था मैं पिछले महीने में और मैंने वहाँ से मैंने मिट्टी ली है। तो ये एक सम्मान है। और ये जो कोट आप देख रहे होंगे, तो ये फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड आर्म फोर्सेस हिस्ट्री कि ये जो सम्मान एक सिविलियन को दिया है। ना तो मेरा कोई रिश्तेदार फोर्सेस से है, ना शहीद कोई मेरे घर से है, लेकिन मुझे ये लगा कि ये जब हम नया भारत बोलते हैं तो ये नया भारत बोलने से नहीं होगा, नया भारत करने से होगा। तो ये हमारे राइडिंग कम्युनिटी जितने भी ब्रदरहुड है जिनसे मैं मिल सका, ये उनका रिस्पेक्ट मेरे साथ चला है। मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं है, 2000 रुपये लेके निकला था। एक्टर अक्षय कुमार ने मेरा इंटरव्यू भारत के वीर के लिए मैंने गाड़ी में प्रमोट किया है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब भी आपको कोई भी मैन इन यूनिफॉर्म दिखे, कोई पुलिस डिपार्टमेंट का दिखे, शहीद परिवार दिखे, तो एक नमन करना, क्योंकि आज जो भी हम जिंदा है, हम जो भी हम फ्रीडम को एंजॉय कर रही है, वो इसलिए है क्योंकि वो हमारे बॉर्डर पे -50 में भी खड़े हैं और +50 में भी हमारे देश की रक्षा में खड़े हैं। तो ये निस्वार्थ में मैं कर रहा हूँ, इससे कोई पॉलिटिकल कनेक्ट नहीं है, ये कम्प्लीटली अपॉलिटिकल है। और मुझे ये बड़ा गर्व है कि 14 फरवरी 2020 को जो पुलवामा की 1 बरसी थी, उस दिन आई वॉज द ओनली इन्वाइटेड गेस्ट एट द पुलवामा, जहाँ पर वो शहीद स्मारक बना है और मैंने 40 शहीदों की मिट्टी उस कलश में दी है। और ये इतिहास मैंने नहीं किया है, ये इतिहास 130 करोड़ जनता हमने हमारे देश के प्रति, शहीदों के प्रति किया है। तो थैंक यू वेरी मच दादा। और यहाँ पर दादा से मुलाकात हुई है। एंड ऑल द ब्रदरहुड, ऑल द राइडर्स कम्युनिटी अक्रॉस नेशन, वी आर वन फॉर द नेशन। जय हिंद, जय उड़ीसा। थैंक यू। वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू। भैया का तो सुन लिया भैया, अभी इनका गाड़ी थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये स्टीम है ना भैया? ये Hyundai Accent 2005 मॉडल है, CRD है, 3 सिलेंडर। 3 सिलेंडर डीजल है? डीजल है। मैंने इसमें कुछ भी मॉडिफाई किया नहीं है। हाँ, तो ये लोगों को बोलता कि इट इज़ नॉट अपन एन इंजन, इट इज़ अपन एन इंडियन मोटराइज्ड। राइट। तो ये भैया ने सामने में बढ़िया जुगाड़ बना रखे हैं, विंची वगैरह, कहीं गाड़ी किसी को। राइट। हाँ। मेरे सिर्फ अंडमान और लक्षद्वीप यही 2 यूनियन टेरिटरीज बाकी है। हाँ। बाकी पूरा इंडिया, बाकी सब कंप्लीट हो गया आपका। और ये मिट्टी देख सकते हैं भैया जो शहीद का लिया है, अपने भी सौभाग्य हो जाएगा। ये भैया का कार है
मतलब घर है बोलने तो कोई ख़राब नहीं है, इसी में इनका सब है। ये कोट का कोई मतलब मोल नहीं है, अनमोल है वो। और अभी भैया दिखाएंगे जो जितने शहीदों का मिट्टी लेकर के आए हैं। ये मैं लेह लद्दाख अभी आया था, कारगिल, वहाँ से मैंने मिट्टी ली है। और मेरा सिर्फ अंडमान और लक्षद्वीप ये 2 यूनिट खाली अंडमान, भैया का अंडमान और लक्षद्वीप 2 तो बाकी है, ये भी हो जाएगा। ये ट्रॉली मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि हर एक शहीद परिवार की जो आंगन की मिट्टी है वो एक बहुत सम्मानित है और उसको मैं पूजनीय स्थान में रखना चाहिए था। तो ये एक मारुति 800 को कट करके मैंने ये ट्रॉली मारुति 800 को और इसमें आप सभी शहीद परिवार के उनके फोटोग्राफ्स हैं, उनका कुछ सामान है। और ये 125 शहीद परिवार की पूरे देश भर की ये मिट्टी है। जय जवान, काबिल तारीफ है भैया, आपका जज्बा को सलाम है। बोल नहीं सकते भैया, आप इतने बड़े काम कर रहे हैं, जवान पर कुछ लफ्ज नहीं आ रहा है। थैंक यू भैया। जो काम कर रहे हैं उसका कोई मतलब लफ्ज़ में हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। जो भी कहे उनके लिए वो कम है, क्योंकि ऐसा आदमी शायद ढूंढने से नहीं मिलेगा। लाखों में क्या करोड़ों में भी एक निकलना बहुत मुश्किल है कि जो देश के लिए इतना सोच रहा है। इनको दिल से सलाम।